बड़े घर की चौड़ी गलियों और ऊंचे ऊंचे दरवाजों के पीछे सुबह की हल्की धूप जैसे हर दिन की तरह फैल रही थी। पर आज हवाओं में एक अलग तरह की बेचैनी थी, मानो गर्म तवे पर पानी की कुछ बूंदें गिरकर चटखने को तैयार हों। हवेली के प्राचीन आंगन के बीच रखे विशाल तुलसी वृंदावन के पास दिया खड़ी थी, लाल सिंपल साड़ी में, जैसे हर सुबह पूजा करती है। लेकिन आज उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, चेहरे पर हल्का गुस्सा और दिल में अनगिनत सवाल। परिवार के बाकी सदस्य अभी अपने अपने कमरों में थे। नौकरानी रसोई में सुबह का नाश्ता तैयार कर रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा हलचल तो बस दिया और पिशिमुनी के मन में चल रही थी। पिशिमुनी, जो घर की सबसे बुजुर्ग और सबसे सत्ताधारी महिला थीं, अपनी धीमी लेकिन पैनी नजरों से हर किसी के मन को पढ़ लेने का हुनर रखती थीं। जब से दिया इस घर में आई थी, तभी से पिशिमुनी को उससे कोई न कोई शिकायत रहती थी। कभी उसके पहनावे पर, कभी उसके बोलने के तरीके पर, कभी उसकी आधुनिक सोच पर, जैसे दिया सांस भी ले तो वह किसी नियम का उल्लंघन कर दे। आज सुबह भी पूजा के दौरान पिशिमुनी ने कोई कटाक्ष कर दिया था, जिसके कारण दिया का धैर्य टूट गया। लेकिन अपने पति अर्जुन या बाकी घरवालों के सामने वह कभी कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि वह हमेशा चाहती थी कि घर में शांति रहे। पर आज वातावरण कुछ अलग था। आज दिया के मन में सब कुछ कह देने का साहस एक तूफान की तरह उमड़ रहा था, जिसकी दिशा पिशिमुनी के खिलाफ जा रही थी। पूजा आरती खत्म होने ही वाली थी कि पिशिमुनी ने अपने चिर परिचित अंदाज में धीरे से ताना मारा। आरती तो तुमने कर ली, पर मन में कितनी श्रद्धा थी ये भगवान ही जाने। आजकल की बहुओं को पूजा बस दिखावे का जरिया लगती है। दिया ने पहले तो उनकी बात अनसुनी करने की कोशिश की, पर यह वही वाक्य था जो लगभग हर सुबह सुनाई देता था। उसने मन में सोचा, हर दिन एक ही बात, क्या सच में मैं कुछ गलत करती हूं या बस इन्हें मुझसे कोई नफरत है? पर दिया ने अपनी शिकायतों को अपने भीतर दबाने की कोशिश की और धीरे से बोली, पिशिमुनी, श्रद्धा किसी के कपड़ों में नहीं, दिल में होती है। पिशिमुनी तुरंत भड़क उठी। अरे वाह, जवाब देना भी सीख गई हो। हमारे जमाने में बहुएं बहस नहीं करती थीं, मगर तुम तो बोलने में किसी से कम नहीं। ये बड़े घर की बहू बनने का मतलब ये तो नहीं कि नियमों से आजादी मिल जाए। दिया ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज संभालते हुए बोली, मैं नियमों को समझती हूं पिशिमुनी, लेकिन नियमों के नाम पर किसी को ताना देना सही नहीं। पिशिमुनी यह सुनकर तमतमा गईं और अपने ठोस कदमों से आगे बढ़कर तुलसी के पास खड़ी हो गईं। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। जब से अर्जुन तुम्हारे पीछे दीवाना हुआ है, जब से तुमने इस घर में कदम रखा है, बस इसी दिन की देरी थी जब ये घर की बहू होकर घर की बड़ों से बात करने का तरीका तक भूल जाएगी। दिया ने हिम्मत करते हुए आंखें उठाकर उनकी तरफ देखा। मैं सम्मान करना जानती हूं, लेकिन यह भी जानती हूं कि कब किसी को बेवजह नीचा दिखाया जा रहा है। पिशिमुनी की आंखों में क्रोध चमक गया। नीचा? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नीचा दिखाती हूं? इस घर में मैंने कितनी लड़कियों को बहू बनते देखा है, मगर ऐसी बहू पहली बार देखी जो खुद को सबसे ज्यादा समझदार समझती है। दिया अब चुप रहना नहीं चाहती थी। उसे महसूस हुआ कि सालों का आंसू आज शब्दों में बदलना चाहता है। पिशिमुनी, आपने कभी सोचा कि मैंने कितनी बार आपकी बात मानी, कितनी बार अपनी राय छुपाई, कितनी बार अपनी खुशी त्यागी, सिर्फ इसलिए कि मैं इस घर की और आपकी इज्जत बनाए रख सकूं? लेकिन आप हर वक्त मुझे छोटे कपड़ों से लेकर मेरे खानपान तक में टोक देती हैं। मैं आधुनिक हूं, हां हूं, और इसमें गलत क्या है? क्या सम्मान सिर्फ तब मिलता है जब बहू खामोश रहे? घर की गलियों में ये ऊंची आवाजें गूंजने लगीं। ऊपर के कमरों से धीमे धीमे दरवाजे खुलने की आवाजें आने लगीं। अर्जुन अभी कमरे में ही था, काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने सुना तो उसे अंदाजा हो गया कि फिर वही रोज वाला विवाद होगा। लेकिन आज दिया की आवाज में एक अलग दृढ़ता थी।
ऋषिमुनि ने गुस्से में हाथ के मोतियों वाली माला को कसकर पकड़ा। तुम क्या समझती हो? इस घर का इतिहास तुमसे पूछने आएगा? हम इस घर की परंपरा हैं। तुम तो बस इस किले की नई दीवार हो। मैं जो भी कहती हूं वो घर की भलाई के लिए कहती हूं। दिया ने जवाब दिया। भलाई? भलाई तब होती है जब बातें प्यार से कही जाएं, तानों में नहीं। आप मुझे अपनाने की कोशिश कर सकती थीं, मगर आपने मुझे हर पल महसूस कराया कि मैं यहां की नहीं हूं। ऋषिमुनि का चेहरा लाल पड़ गया। और तुम क्या चाहती हो? कि मैं तुम्हारी तरह आधुनिक बन जाऊं, या तुम चाहती हो कि मैं इस घर की रीति रिवाजों को भूल जाऊं? दिया ने नरमी से कहा। नहीं ऋषिमुनि, मैं बस यह चाहती हूं कि आप मुझे अपनों की तरह माने, मेरे विचारों को एक मौका दें। पर आपने हर दिन मुझे इस घर में मेहमान जैसा महसूस कराया है।